भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ऐसी व्यवस्था बनाने की तैयारी की है जिसमें कंज्यूमर अगर ईएमआई नहीं चुकाएंगे तो कर्ज पर खरीदा गया प्रोडक्ट और उसकी सेवाएं दूर से ही बंद कर दी जाएंगी। इसका उद्देश्य मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट के लिए छोटे कर्जों की वसूली को आसान बनाना है। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संसाधनों से इस विषय पर चर्चा भी की। इस बारे में फाइनेंस एक्सपर्ट आदित्य शेट्टी ने बताया कि रिजर्व बैंक को एक खास पहलू पर भी गौर करने की जरूरत होगी। फोन, लैपटॉप या इस तरह की अन्य चीजें खरीदने के लिए मिलने वाला कर्ज कॉल रेट फ्री होता है, यानी इसके बदले ग्राहक की कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती। इसलिए इनकी ब्याज दरें ज्यादा यानी 14 से 16% तक होती हैं। ऐसे में यदि नई व्यवस्था लागू होती है तो ये कर्ज सुरक्षित लोन की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे में बैंकों को ये अधिकार देने से पहले ऐसे लोन की कैटेगरी भी बदलनी होगी और ब्याज दरें भी घटानी होगी। बता दें कि अमेरिका जैसे कई देशों में ऐसे सिस्टम बने हुए हैं कि ईएमआई ना भरने पर कार स्टार्ट तक नहीं होती। इसके साथ ही अन्य प्रोडक्ट भी काम करना बंद कर देते हैं। तो बताते हैं कि आखिरकार ये नियम लागू कैसे होगा। तो आरबीआई जिस व्यवस्था पर विचार कर रहा है वह मुख्य रूप से छोटे उपभोक्ता लोन पर लागू होगी। ईएमआई पर खरीदे गए प्रोडक्ट में पहले से ही एक ऐप या सॉफ्टवेयर लागू होगा। जब ग्राहक किस्त नहीं चुकाएगा तो उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो प्रोडक्ट दूर से ही लॉक कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ये नियम यह भी सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक की पूर्व सहमति ली जाए और फोन लॉक होने पर भी उसका डाटा, निजी डेटा सुरक्षित रहे। यानी ये सेवाएं बंद करने का मतलब है कि फोन या डिवाइस इस्तेमाल योग्य ना रहे जब तक कि वह बकाया नहीं चुकाता। यदि इन्हें लॉक करने की अनुमति बैंकों को दे दी जाती है तो उन्हें लाखों लोगों के डेटा का एक्सेस मिल जाएगा। ये डेटा वहां से लीक भी हो सकता है। इससे ब्लैकमेलिंग और फिरौती की घटनाएं भी बढ़ने की संभावना है। आरबीआई और बैंकों को इस पहलू पर गौर करने की बेहद जरूरत है। आरबीआई का कहना है कि बहरहाल इस योजना पे विचार चल रहा है। यदि ये योजना लागू होती है तो डिफॉल्ट केस में गिरावट दर्ज की जाएगी। कर्जदाताओं का भरोसा बढ़ता है और कमजोर क्रेडिट वाले लोगों को भी प्रोडक्ट खरीदने का मौका मिलता है। बता दें कि देश में छोटे कर्ज का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। होम क्रेडिट फाइनेंस की 2024 की स्टडी कहती है कि 1/3 से अधिक उपभोक्ता जैसे मोबाइल फोन ईएमआई पर खरीदे जाते हैं। देश में 1.16 अरब से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन है। इसके साथ ही रिपोर्ट कहती है कि 1 लाख से ज्यादा कम के लोन में डिफॉल्टर सबसे ज्यादा हैं। ये स्थिति इस नियम के लागू होने के बाद सुधर सकती है। खैर, आरबीआई द्वारा तैयार की जा रही इस योजना को लेकर हम जरूर जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक क्या कहते हैं। तो हमें कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।